शर्मा जी, जो नहीं, स्वयं पुरोहित जी की जो बात समझ में आ रही है कि जो गरीब हॉकर है वहां पर, जो उतने सालों से रेडी पटरी पर वहां पर अपनी दुकान चलाते हैं, उनका उत्पीड़न नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, सुन तो लीजिए, यही बात तो गुलाम सरवर जी ने आपसे पूछा था, आप जवाब नहीं दे पाए कि आपने उनके लिए क्या कोई ऐसी कानून के तहत आपने व्यवस्था बनाई? के शर्मा जी, मतलब वो दुकान पर सड़क पर कब्जा कर ले, ठीक है, ये चलेगा? मैं प्रत्युष मैं इनको बताना चाहता हूं। सोन जी अब सुन लीजिए, इन्होंने एक शब्द कहा कि बंगाल की ये संस्कृति नहीं है। बंगाल देश से अलग है क्या? बंगाल पे संविधान कानून लागू नहीं होता है। अरे मणिपुर देश से अलग है क्या? भैया ये वो देश से अलग है क्या? प्रत्युष जी अलग है कर रहे हो। अरे मणिपुर की बात करो ना, देश के साथ जोड़ रहे हो। बंगाल में बचने स्वयं पुरोहित जी, सवाल तो पड़ा आपको। स्वयं पुरोहित जी, बंगाल में चुनाव के समय सवाल तो सुन लीजिए। पड़ा के शर्मा जी, आपके नेता मछली खिला रहे हैं ना घरों में। ममता बनर्जी ने माँ किचन चालू किया था, हो गया, लोगों को बंद हो गया, लोगों को 5 रुपए में खाना मिलता है। प्रत्युष जी इनकी बात यदि हो गई हो तो इनको बंद स्वयं पुरोहित जी, अगर आपने कोई सवाल किया तो उसका जवाब भी ले लीजिए। अदरवाइज ये चिल्लाते रहेंगे, ये बौखलाए हुए नहीं, बोले ये बौखलाए हुए शख्स हैं। ये हार इनको पच नहीं रहा है। आप 7 दिन में ये हाल है सर, शांत रहो। अरे सुनिए ना, हारे नहीं है, 5 साल नहीं है बाबू, हारे नहीं है बाबू, 5 साल रहेंगे जमींदार बाबू। अब बंद करो इनको यार, इनकी बदतमीजी बंद कराओ फेंकेंगे। स्वयं पुरोहित जी, अगर सवाल किया तो जवाब ले लीजिए, एक एक करके बोलेंगे, बात समझ में आएगी। के शर्मा जी बोले, इनका जवाब जो था, इनका जो भैया इसको बंद कराओ ना यार। क्या प्रत्युष जी क्या डिबेट करा? आप बोल रहे हैं, तो बोलने दो, सुन रहे हैं या इनको बंद, साउंड डाउन कराओ। ये बदतमीजी करने की जगह है। अभी आप ही स्क्रीन पर हैं, अभी आप ही हैं स्क्रीन पर। मैं इतना केवल कहना चाह रहा हूं, इन्होंने ठीक बात कही कि जो वामपंथ के समय से चला आ रहा था, जो हाकर बैठे थे, हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वामपंथ लाल सलाम क्या था? वामपंथ ने ही इस तरह की चीजें लागू की। वहां सिंडिकेट व्यवस्था, कटमनी, कमीशन, ये सब वामपंथ के दिए हुए थे। ये वसूली, अवैध वसूली, ये कहीं भी ठेला लगा लो, पैसा दे दो वहां के दादा को। वही संस्कृति को ममता ने पाला, इसलिए इनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। कहां पर पटरी वाले बैठने चाहिए, कहां नहीं बैठने चाहिए, उनकी अलग से कोई स्थान तय होना चाहिए। उनको दिल्ली में नहीं बैठते हैं क्या? हाकर वाले नहीं है क्या? दिल्ली में ठेले नहीं चलते हैं क्या? लेकिन ये क्या है कि वहां पर ये तुष्टीकरण और अंधेरगर्दी की जो शासन था, जो वामपंथ ने 35 साल किया, उसी को 15 साल वहां ममता बनर्जी ने ढोया है। अब उसमें जब परिवर्तन लाने की बात हो रही है तो ये तो आग निकलेगी ना सर, ये पत्थर विवेक जी को लाइएगा, इस तरह से, इस ढंग से एक विरोध होगा विवेक जी, और हमें वही ठीक करना। तो क्या ये लेफ्ट के रिजीम से फिर टीएमसी रिजीम ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, और उस कैरी फॉरवर्ड को अगली इस नई सरकार को भी ढोना चाहिए? अगर कोई सड़क पर कब्जा करके बैठा है, उतने सालों से इलीगल तरीके से बैठा है, तो उसको यूं ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, गरीब मुल्क है और गरीबों का ध्यान आपको देना पड़ेगा। यहाँ बीजेपी ने भी बहुत सारी कॉलोनीज जो अवैध थी, इलीगल थी, प्लानिंग नहीं थी दिल्ली के अंदर, उनको इन्होंने वैध घोषित किया है। हमने स्वागत भी किया, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं आपके पास। यूपी से, बिहार से गरीब आदमी काम करने आता है, नाले के कोने पे झुग्गियां लगाता है, वहीं रहता है, फैक्ट्रियों में जाके काम करता है। क्या करोगे आप? आपके पास ऑक्यूपेशन सिर्फ महानगरों में अवेलेबल है। ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें एक आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं लिखा जा सकता। हाँ, लाल सलाम वालों ने ये किया था, सारे बड़े जमींदारों की जमीनें छीन करके गरीबों में आवंटन किया था, और इसीलिए 35 साल रहे, और जहां आएंगे करेंगे। ये नहीं कि कुछ बड़े उद्योगपति इस मुल्क को चला रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल आएंगे, चिंता मत करिए। कहां आओगे यार? गंगा ढाबा नहीं होता, गंगा ढाबा तक सीमित हो गए जेएनयू के। एक भी राज्य में नहीं बचे हो, एक राज्य में नहीं बचे हो। सुनो, जब 2 सीटें थी तुम्हारी पार्टी के पास, अरे भैया हम बढ़ के आ गए, तो हमने उपहास नहीं उड़ाया था। नहीं, हम राज्यों में थे। इसकी शेल्फ लाइफ है। विवेक जी याद रखो, और हम ही आएंगे। ये जेएनयू के ढाबा तक सीमित हो, उससे ज्यादा नहीं हो।